स्पोर्ट्स जिम में मैं खेलने की ओर से आपका स्वागत करती हूँ। आइए मिलते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में हाई जंप में कांस्य पदक जीतने वाले तेजस्विन शंकर को। तेजस्विन जी, नवभारत स्पोर्ट्स जिम में आपका स्वागत है। आप बताइए कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई और क्या किन किन चीजों से आपको सामना करना पड़ा। मतलब जैसे किसी भी खिलाड़ी की जो जर्नी स्टार्ट होती है वो हमेशा मतलब स्पेशली हमारे इंडिया में क्रिकेट से स्टार्ट होती है। तो हर जी। खिलाड़ी की तरह मैं भी जब स्कूल लेवल पे था तो मैं क्रिकेट खेलता था। क्रिकेट का आज भी मैं बहुत ही शौक रखता हूँ, काफी क्रिकेट का फॉलो करता हूँ। तो जब मैं 8वीं क्लास में था तब मैं काफी अच्छी क्रिकेट खेलता था उस एज ग्रुप के लिए। लेकिन फिर मैं कभी स्टेट टीम और उस लेवल पे compete नहीं कर पाता था क्योंकि मैं लंबा तो था लेकिन उस हिसाब से मेरी ना फिटनेस थी ना स्ट्रेंथ थी। तो थोड़ा मतलब मैं हमेशा बॉर्डर लाइन में रह जाता था। तो तब हमारे स्कूल में एक एथलेटिक्स के कोच आए और उन्होंने बोला कि सबसे पहले तुम्हें बॉल के पीछे भागना पड़ेगा ताकि तुम बॉल को पकड़ पाओ, उसके बाद ही तुम क्रिकेटर बन सकते हो। तो एक काम करो, हम रनिंग और इन सब चीज़ों पे थोड़ा फोकस करते हैं। तो वहां से जो शुरुआत हुई 8वीं 9वीं 7वीं 8वीं क्लास में, तो धीरे धीरे फिर तब रनिंग शुरू हुई। फिर उसके बाद थोड़ा ऐसे ही फिटनेस के लिए हमने लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, ये इवेंट्स ट्राई किए। और उसके बाद धीरे धीरे जब उन्हें रियलाइज हुआ कि मैं हाई जंप अच्छा कर सकता हूँ तो फिर मैंने हाई जंप करना शुरू किया। और जब से मैंने शुरू किया तब से काफी अच्छा करने लगा। तो फिर हम हमारा सारा फोकस फिर हाई जंप पे चला। तेजस्वी जी, ये पहली बार था कि कॉमनवेल्थ में इंडिया को हाई जंप में मेडल मिला है। तो आपको कैसा लग रहा था उस समय और आपके फैमिली का की कैसी प्रतिक्रिया थी। बिल्कुल, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ये तो स्टैट जो मुझे था, ये स्टेटिस्टिक, ये तो मुझे इवेंट के बाद ही पता लगा कि मैं पहला बना। इससे पहले तो मुझे नहीं पता था। बट हम मतलब मेरा वहां तक जाने का सफर भी काफी लंबा था। मुझे मतलब काफी सारे बैटल करना पड़ा और वहां तक एक बार पहुंचने के लिए, एक चांस के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में। लेकिन एक बार जब मैं वहां पे चला गया तो फिर मेरा बस एक गोल था कि वहां अगर मैं गया हूँ, मुझे किसी भी तरह चांस मिला है तो फिर उसका मुझे पूरा फायदा उठाना चाहिए। और फिर वहां जाके जब मैं एक मेडल वाली पोजीशन पे हो गया तब मुझे एक मतलब ऐसा लगा मेरे सर से 3 किलो कम हो गया है। और फिर जैसे ही मुझे पता लगा कि मैं मेडल ब्रैकेट में आ गया। बट जैसे आपने बोला, घर में तो सब लोग मेरे साथ वो पूरा उनने सफर तय किया, शुरू से लेके सिलेक्शन ना होने से लेके होने तक और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स में जाने तक का। तो घर में बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट थी। और मतलब परिवार वाले सब लोग रात को 11:30 12 बजे घर में इकट्ठा हुए हुए थे। और तभी क्योंकि फाइनल्स शुरू हुआ था और वो रात को 3 बजे तक जी। सब लोग घर पे थे, देख रहे थे। और उसके बाद खूब जश्न का माहौल था रात में। तो पड़ोसी भी इस बार कभी अक्सर वो उसे बोलते हैं कि क्या हो रहा है, आवाज मत कीजिए, लेकिन इस बार तो वो लोग भी आगे आवाज कर रहे थे क्योंकि सबके लिए, हमारे पूरे सोसाइटी के लिए और हर जगह सबके लिए काफी एक एक्साइटमेंट का माहौल था। साथ साथ ये भी ऐसा कहा जाता है कि सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती है। और अगर हम जितना आप खेलों में जितना इंटरेस्टेड रहेंगे और जितना आप खेलेंगे उतना ही आप एजुकेशन में भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। बिल्कुल, जो स्पोर्ट्स है वो तो मतलब इट्स लाइक अ डेवलपमेंट। वो आपको डेवलप करता है लाइफ के लिए, अलग अलग चैलेंजेस के लिए। क्योंकि कोई भी ऐसा खेल नहीं है जिसमें आप रोज जीतें। मतलब हार जीत तो चलती रहती है। और मतलब सबसे वो आपका जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लाइफ में आप हर दिन खेलेंगे नहीं, हर दिन आपके बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आएंगी। लेकिन अगर आपका स्पोर्ट्स बैकग्राउंड है या फिर आपने कभी भी कोई खेल खेला हो तो आप में वो सहनशीलता और वो वाली भावना है कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मैं उसको टैकल कर सकता हूँ। जैसे कोई भी खेल, मतलब जैसे सब लोग जब खेलते हैं तो वो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं। कोई भी आप चीज करते हो, जैसे मान लीजिए फील्ड सेटिंग करना, कुछ भी करना, यू ऑलवेज क्रिटिकली थिंक ऑन द स्पॉट। तो वो चीजें, वो एक स्किल है जो लाइफ में आपको हर समय काम आएगी। आप कितना टाइम देते हैं प्रैक्टिस के लिए रोज हाई जंप के लिए। और जब आपके मैचेस आ रहे होते हैं तब आप कितना टाइम प्रैक्टिस करते हैं। अक्सर जैसे हमारा एक साइकिल होता है, उसे कहते हैं पीरियडाइजेशन। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में हमारा जो एक गोल होता है, यदि मान लीजिए पिछले साल, इस साल का हमारा गोल था कॉमनवेल्थ गेम्स। तो हम कॉमनवेल्थ गेम्स से शुरू करके पीछे हम जाते हैं देखने के लिए कि हम अपनी ट्रेनिंग कैसे प्लान कर पाए। तो यूजुअली कंपटीशन के आसपास के जो ट्रेनिंग होती है वो अक्सर बहुत ही लाइट होती है, बहुत ही कम होती है, ताकि आप ज्यादा थके ना कंपटीशन से पहले और आप हाँ। अपना बेस्ट कंपटीशन के दिन दे पाए। तो उसे कहते हैं पीक करना यस। टुवर्ड्स द कंपटीशन। तो उससे पहले धीरे धीरे हम बिल्डअप एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग साइकिल्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कभी एम्फोसिस होता है कि आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने पे, कभी एम्फोसिस होता है कि आपको अपनी उस साइकिल का, एक साइकिल होता है 1 1.5 महीने का। तो उस 1 1.5 महीने का सारा फोकस होगा कि हम पावर को कैसे डेवलप करें, स्ट्रेंथ को कैसे डेवलप करें, स्पीड को कैसे डेवलप करें। तो अलग अलग चीजें। और फिर धीरे धीरे कंपटीशन के पास आते आते इन सारे फैक्टर्स को हम एक जोड़ के बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये इट्स अ साइंटिफिक प्रोसेस। तो जैसे आपने बोला, आसान इसका जवाब यही होगा कि कंपटीशन के पास आते आते ट्रेनिंग
का लोड हल्का हो जाता है और मतलब आपको रेस्ट पीरियड ज़्यादा मिलता है ताकि आप रिकवर अच्छे से कर पाएं। लेकिन जितना आप कंपटीशन से दूर हैं उतना ज़्यादा डिपेंडिंग ऑन द साइकिल आपकी ट्रेनिंग इंटेंस होती है, उतना ज़्यादा आपको थकावट होती है, उतनी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ती है ताकि आप आगे जाते जाते आप अच्छा फील करें और कंपटीशन के पास आप स्ट्रांग और फास्ट और फिट फील करें ताकि आप अपना बेस्ट उस दिन दे पाएं। ओके। ऐसा हमने कहीं पढ़ा था कि आपके जो कोच है जो स्कूल टाइम पे थे, उनकी वजह से आपने शिफ्ट किया हाई जंप पे। बट शायद उनने कुछ देखा और जो भी उन्हें देखा उसी को टैलेंट स्पॉटिंग कहते हैं। तो उन्होंने जो भी टैलेंट स्पॉट किया काफी अच्छे से किया और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंटली आई थिंक जो उनका पैटर्न था वो ये था कि, और ये मैं मानता हूँ कि यंग कोचेस को अपने अंदर अपनाना चाहिए, जो एक अच्छा उनने अपनाया वो ये था कि कभी भी उनने मुझे कोच नहीं किया, उनने कभी मुझे ट्रेन नहीं किया हाई जंप के लिए, बट हमेशा उनने मेरा इंटरेस्ट डेवलप किया उस स्पोर्ट के प्रति, क्योंकि उन्हें पता था जितना जल्दी ये हाई जंप करना शुरू कर देगा उतना जल्दी इसका मन भी चला जाएगा। तो मुझे उतना ही कराते थे जितना मैं उस दिन करने की मूड में होता था, और उसके बाद मुझे वो बोलते थे कि चलो आज का हो गया जाओ। तो इंटरेस्ट मेरा बहुत जल्दी पैदा हुआ और उसके बाद फिर मैं यूट्यूब में वीडियोस देखना, ये सब चीजें करना, तो वो ज्यादा करता था। तो मुझे हमेशा रोज मैं और इंटरेस्ट के साथ आता था कि आज क्या करने को मिलेगा, आज क्या करने को मिलेगा। तो इंटरेस्ट फैक्टर जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अगर शुरू से मुझे ट्रेनिंग कराने, मेहनत कराने लग जाते तो जितना जल्दी मैंने शुरू किया था शायद उतनी जल्दी मैं खत्म भी कर देता, क्योंकि मुझे फिर ऐसे लगता है अरे यार यहाँ भी मेहनत है, घर में भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बोर हो जाता। तो एक मेरे लिए वो एक आउटलेट था, मस्ती वाला टाइम था। तो वहां से जो शुरुआत हुई वो उनने काफी अच्छे से मुझे शायद एंकरेज किया करने के लिए, और फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग में लेके आए जो मैं तब करना चाहता था और मैं रेडी था उसके लिए। तो आपके लाइफ की प्रेरणा कौन है? बहुत उन्हें सपोर्ट किया और अभी भी मतलब उनका ही सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। कोई भी कंपटीशन होता है कैसे भी लेवल का, छोटा बड़ा, हमेशा रिजल्ट्स फॉलो करना, रात रात उधर उठ के बैठना, मुझसे पूछना। क्या उन्हें पता है कि मुझसे हाई जंप के बारे में कुछ बात नहीं करने की जरूरत है, क्योंकि वरना फिर मैं उन्हें बोलूंगा कि आप क्यों उसमें पढ़ रहे हो। लेकिन उसके अलावा बाकी सारी बातें वो मुझसे करती है, और जब भी मेरा मूड खराब होता है उन्हें उसको मैनेज करना बहुत अच्छे से आता है। तो उनका ये योगदान जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहा है मेरे लिए। तो आप सबको, मतलब सिर्फ यंग माइंड ही नहीं बल्कि भारत के सभी देशवासियों को आप क्या बताना चाहेंगे स्पोर्ट्स के बारे में कि कितना जरूरी है? स्पोर्ट्स सिर्फ एक मेडल का साधन नहीं है या फिर एक खिलाड़ी बनने का साधन नहीं है, बल्कि एक ओवरऑल डेवलपमेंट का साधन है जो हर पेरेंट ने यूज करना चाहिए। दैट बीइंग सेड, बहुत सारे अच्छे जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनने भी बहुत स्पोर्ट्स किया हुआ है, मतलब उससे एक पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग टर्म में चैलेंजेस आपको फेस करने के लिए स्पोर्ट्स का अगर आपके पास बैकग्राउंड है तो आपको वो शक्ति भी मिलेगी, स्ट्रेंथ भी मिलेगी उन चैलेंजेस से फेस करने के लिए। तो बस मैं ये इंकरेज करूंगा पेरेंट्स को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स खिलाएं। आपने भारत को जो प्राउड मोमेंट दिया उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो थैंक मच। यू सो थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू तेजस्विन जी, थैंक यू। नव भारत को जोड़ने के लिए।